बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, शौक भी इंशाल्लाह ठीक होगा। अच्छा, कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि जानी भाई हमारे पट्ठों ने या तीतर जो पुराने हैं जो कुछ दोस्त कह रहे थे कि 2 साल हो गया जी, अभी तक उन्होंने बुलाई नहीं शुरू की। तो यार इसके मसलन के बुलाई के लिहाज से ये नहीं कि तीतर को आपने एक जगह पे ला के रख दिया तो वो बोलना शुरू कर देगा। इसके बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, केयर होती है और वो करनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप तीतर को बाहर लेके जाया करें, सुबह सवेरे ज़रूरी लेके जाया करें, फराया कराया करें उसको। टोरा एक तो टोरा हो जाता है, एक जो सरसब्ज़ खेत होते हैं उनके पास लेके बैठा करें। ये जंगली जानवर है, परिंदा है, ठीक है जी। और इससे बाहर माहौल कुदरती दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये नहीं कि एक जगह पे रख दिया, घर ला के रख दिया तो वो तीतर बलाई करेगा। करते हैं तीतर बलाई, 2-4 आवाज़ें निकाली, 8-10 आवाज़ें निकाली तो फिर बाद में चुप हो गया, ना उनका डर उतरता है। तो ये दोस्तों को मैं एक बहुत अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ। एक तो ये है कि तीतर को बाहर लेके जाया करो सुबह सवेरे, सरसब्ज़ खेत जो होते हैं उनके पास लेके बैठा करें, ठीक है जी। एक तो उनका डर उतरेगा, एक कुदरती माहौल देखेगा, उसमें मस्ती इंशाल्लाह ऑटोमेटिक पैदा होगी। और खुराक जो है, जो पट्ठे पुराने हैं, पिछले सीज़न के हैं पट्ठे, बड़े हैं, वो बुलाई उनकी होनी चाहिए। और जो पुराने तीतर हैं, जिन्होंने अभी बुलाई नहीं शुरू की, वो दोस्त ये करें कि एक पिस्ता लेना है अपने, उसको मगज़ पिस्ता भी बोलते हैं, मीठा पिस्ता भी बोलते हैं, एक नमक वाला पिस्ता होता है। तो आपने ये एक लेना है, ठीक है? आप 200 का ले लें, लेके घर रख लें और कुछ बादाम ले लें। आपने मीठा पिस्ता जो है, वो आपने एक ऐड करना है, इसको भिगोना नहीं है। कुछ खुराकों में मैं बताता हूँ कि इसको 24 घंटे के लिए पानी के अंदर रख दें। इसे बिल्कुल नहीं रखना है, इसे आपने सिंपल ही लेना है। एक पिस्ता लेना है और 2 बादाम की गिरियाँ लेनी है। बादाम की गिरियाँ जो है वो पानी के अंदर आप डिप करके रख लें, तो उससे मसलन कि आप सुबह रख दें, पिस्ता उसके अंदर नहीं रखना। शाम को आपने जब खुराक देनी है, वो 2 बादाम की गिरियाँ जो है वो छील लें, उनका छिलका ऊपर से उतार लें। उसके अंदर ये एक जो मीठा पिस्ता है साबुत, ये उसके अंदर ऐड कर लेना है। और 2 से 3 जो हैं दाने लेने हैं अपने सौंफ के, ठीक है जी। सौंफ भी इसके अंदर ऐड करनी, 2 से 3 दाने लेने हैं आपने सौंफ के। उसे आप अच्छी तरह से कूट लें, ठीक है जी। उसका पेस्ट जब बन जाएगा, उसमें आधा चम्मच आपने लेना है आटा, ठीक है जी। ये उन तीतरों के लिए बुला रहा हूँ जिन्होंने अभी तक बुलाई नहीं शुरू की, मस्ती नहीं पकड़ी, ये उनके लिए खुराक है। ये रूटीन वाली खुराक नहीं है। जब बोलना शुरू कर देंगे, फिर आपको जो मैंने पिछली से पिछली वीडियो में बताई है खुराक, वो आप रूटीन के साथ देनी शुरू कर दें इंशाल्लाह, ठीक है जी। इस खुराक का फ़ायदा ये होगा, मस्ती पकड़ेगा और मस्ती में आएगा इंशाल्लाह, बुलाई का उसके अंदर जोश आएगा और बोलना शुरू कर देगा इंशाल्लाह अल्लाह के फज़ल से। तो ये आपने कर लेना है। उसके अंदर आधा चम्मच जो है वो आटे का आपने मिक्स कर लेना है, ठीक हो गया जी। और मलाई के अंदर इसको गूँदना है आपने, जो दूध के ऊपर मलाई आती है। तो इस हिसाब से बनाना है कि बहुत ज़्यादा नरम ना हो और उसकी गले में लगे। ये आप गोली उसकी अच्छी तरह वो बना लें, हाथ में भी ना चिपके, इस तरह का रखना है उसको। और छोटी इलायची जो होती है, वो आप 10-20 ले लें, किसी छोटी-सी शीशी में निकाल के उसके बीज रख लें, ठीक है जी। ये आपने जब आटा देना है रात को, तो उसके एक गोली के अंदर एक जो इलायची का बीज होता है, एक इलायची में कम से कम 3-4 बीज होते हैं, वो आपने एक बीज लेना है, वो किसी अंदर गोली के अंदर छुपा के उसको दे देना है। डेली एक देना है और ये खुराक दें इंशाल्लाह 1 हफ्ता। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के फज़ल से आपके तीतर जो है मस्ती में भी आएँगे और बुलाई भी इंशाल्लाह करनी शुरू कर देंगे। और उन्हें बाहर ले जाना बहुत ज़रूरी है, सुबह सवेरे, शाम को चाहे ना लेके जाएँ। और हर बंदे का अपना हिसाब होता है टाइम का। कुछ जॉब वाले बंदे होते हैं, कुछ ज़िम्मेदार है जिनका अपना कारोबार है, तो उसने अपने हिसाब से टाइम सेट करना है। तो एक टाइम लाज़मी बाहर तीतर को लेके जाया करें, वो सुबह हो या शाम हो। अगर सुबह लेके जाएँगे ज़्यादा अच्छा है, एक तो आपकी वॉक हो जाएगी सुबह सवेरे और एक तीतर को अच्छा माहौल मिल जाता है। तो क्योंकि रात कवर रहता है और एक हमने जो खुराक ये देनी है, ये हमने रात के टाइम देनी है। रात के टाइम खुराक देने के बाद तीतर को अच्छी तरह कवर कर देना है, ठीक है जी। सुबह आप इंशाल्लाह निकाल लेंगे इसको, बाहर खेत वगैरह में लेके जाएँगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के फज़ल से 1 हफ्ते के अंदर-अंदर तीतर जो हैं
जो आपकी बुलाई नहीं कर रहे इंशाल्लाह वो बुलाई शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। और ये हमारे आजमाए हुए नुस्खे हैं। और जो चीज़ जितनी बताई जाती है इतनी ही इस्तेमाल करवाया करें, और जो तरीका जिस तरह बताया जाता है उसी तरह ही किया करें। आपकी बहुत मेहरबानी, आपके ताउन का बहुत सारा शुक्रिया। तो देखें, हम तो चीज़ें बता देते हैं, आगे अमल करना उस तरह उस हिसाब से अमल करना वो आपकी ज़िम्मेदारी है। तो अगर तो आप प्रॉपर जिस तरह हम बताते हैं उसी तरह इंशाल्लाह चलेंगे तो आपका शौक इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से बेहतर होगा। और मेरा इंशाल्लाह तजर्बा है, यकीन है, जो पट्ठे जो पुराने तीतर हैं अभी बुलाई नहीं उन्होंने शुरू की। और जिस तरह के एक दोस्त के कमेंट्स आए थे कि जानी भाई मेरे पास 2 साल हो गए एक तीतर को, तो उसने अभी तक बुलाई नहीं शुरू की। तो उनको भी मैंने तरीकाकार ये बताया है, और ख़ास उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को इंशाल्लाह फॉलो करें, आपका तीतर इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से बुलाई शुरू कर देगा। उम्मीद है ये वीडियो आप दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद होगी इंशाल्लाह। दुआ में याद रखना। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।